हेलो एवरीवन। आज हम उपयोगिता के प्रकार कुल व सीमांत उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता को दो भागों कुल व सीमांत में विभाजित किया जा सकता है। अब कुल उपयोगिता किसे कहते हैं और सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं उसे समझते हैं। कुल उपयोगिता जिसे हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे, किसी वस्तु या सेवा की निश्चित मात्रा के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी किसी वस्तु की जो जितनी इकाइयाँ आपने प्रयोग की हैं, उन सभी इकाइयों से प्राप्त संतुष्टि का योग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वही कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। अन्य शब्दों में किसी वस्तु के उपभोग करने से प्रत्येक इकाई की प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। माना कि आप एक एप्पल का प्रयोग करते हैं, उससे 10 आपको यूटिल्स मिलते हैं, फिर दूसरी एप्पल का प्रयोग करते हैं उससे 5 यूटिल्स मिलते हैं, और तीसरी एप्पल का प्रयोग करते हैं तो उससे माना कि 3 यूटिल्स प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार तीनों एप्पल्स के प्रयोग करने से आपको 10 + 5 + 3 यानी 18 यूटिल्स प्राप्त हुए। तो 18 जो हैं वो उसकी कुल उपयोगिता कहलाएगी। कुल उपयोगिता को कुछ विद्वानों ने परिभाषित भी किया है, देखते हैं उसमें। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि है। प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से या उसके स्वामित्व से प्राप्त होती हैं। जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे कुल उपयोगिता में भी वृद्धि होती हैं, लेकिन इसमें वृद्धि की मात्रा सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु से जो उपयोगिता सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती हैं वो एक समान नहीं होती हैं, इसलिए कुल उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती हैं तो कुल उपयोगिता तेज़ी से बढ़ती हैं। जब सीमांत उपयोगिता कम हो रही होती हैं तो कुल उपयोगिता के बढ़ने की दर धीमी हो जाती है, और जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती हैं तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती हैं। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती हैं तो कुल उपयोगिता जो हैं गिरने लगती हैं। इसको हम एक उदाहरण से आगे और अधिक स्पष्ट रूप में समझेंगे। फिलहाल अगर हम इसको एक सूत्र रूप में व्यक्त करना चाहे टोटल यूटिलिटी को, तो टोटल यूटिलिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 3 एंड सो ऑन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n। अब बात करते हैं अपन सीमांत उपयोगिता की। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सीमांत उपयोगिता का आशय किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में वृद्धि से है। अन्य शब्दों में किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती हैं। मैं उदाहरण देके आपको समझाना चाहूँ तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त होती हैं वही सीमांत उपयोगिता कहलाती हैं। यानी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई। माना कि एक एप्पल का आपने उपभोग किया, उससे आपको कुल उपयोगिता मिली 10, और दूसरी इकाई का आपने उपभोग किया तो कुल उपयोगिता हो गई माना कि 15। तो दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? 15 में से 10 को माइनस कर देंगे, अर्थात 5 रह जाएगी। अब सीमांत उपयोगिता की भी कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, वो हम देखते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के शब्दों में किसी वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता उसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि है जो उपभोग में एक इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप होती हैं। उन्होंने भी वही बात कही है कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी वही है। लिप्से के अनुसार वस्तु की एक अधिक इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण के लिए वस्तु की 3 इकाइयों के उपभोग से क्रमशः 15, 12, 9 उपयोगिता मिलती है, तो कुल उपयोगिता हो जाएगी 15 + 12 + 9 = 36 के बराबर। यदि चौथी इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता बढ़कर 44 हो जाती हैं तो चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता 44 - 36 = 8 होगी। सीमांत उपयोगिता मापने के लिए एक सूत्र है। सूत्र कुछ इस प्रकार है। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी MU = x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन डिवाइडेड बाय x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। इसे हम गणितीय भाषा में व्यक्त करें तो डेल्टा TU ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा QX। यहाँ पर TU है टोटल यूटिलिटी और Q है क्वांटिटी। MUX कैसे निकाल सकते हैं हम?
दूसरा सूत्र भी है TUN-TUN-1, यानी nवीं इकाई की कुल उपयोगिता माइनस उस nवीं इकाई से पहले वाली जो कुल इकाई है उसकी कुल उपयोगिता, इसको हम लेस कर देंगे तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। सीमांत उपयोगिता सदैव सीमांत इकाई की होती हैं। सीमांत इकाई किसी वस्तु की वह इकाई है जो सबसे कम तीव्र इच्छा को संतुष्ट करती है। इस प्रकार यदि संपूर्ण उपयोगिता किसी वस्तु की कुल उपभोग की इकाइयों की उपयोगिता का योग है तो सीमांत उपयोगिता उपयुक्त विधि से ज्ञात की जा सकती हैं। अब हम इसे एक तालिका से भी और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। हमारे पास कॉलम जो पहला है उसमें संयम की इकाइयाँ दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। प्राप्त उपयोगिता हमें दी गई हैं 12, 10, 9, 7, 5, 0, -4 और -7। और कुल उपयोगिता हमें दी गई हैं 12 है, 22 है, 31 है, 38 है। यानी जो इनकी उपयोगिता है उसको हम जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास जो कुल उपयोगिता आ जाएगी। और अंतिम कॉलम में हमें सीमांत उपयोगिता दी गई हैं। अब सीमांत उपयोगिता कैसे ज्ञात करेंगे उसका अभी हमने आपको ये सूत्र बताया है। दोनों में से कोई सा भी सूत्र अपन प्रयोग कर सकते हैं। पहला सूत्र है डेल्टा टी यू एक्स अपॉन डेल्टा क्यू एक्स, और दूसरा सूत्र जो है एम यू एक्स इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। तो ये सूत्र का प्रयोग करते हुए इस प्रकार हमारी सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। अब उपयुक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि जब तक सेवाओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है। ये आप देखिए सेवाओं की इकाइयाँ हैं 1 से 5 तक। यहाँ पर घटती दर से कुल उपयोगिता बढ़ रही हैं। यानी कुल उपयोगिता वाला कॉलम आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो कुल उपयोगिता है वो घटती दर से बढ़ रही, एक समान दर से नहीं बढ़ रही। 12 से 22 हुई यानी 10 बढ़ी, फिर 31 हुई यानी 9 ही बढ़ी, उसके बाद में 31 से 38 हुई यानी 7 बढ़ी है, और 38 से 43 यानी 5 बढ़ी है। तो इस प्रकार घटती दर से बढ़ रही हैं। उसके बाद में तो हम देखेंगे कि जब तक सेवाओं के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। अब हम सीमांत उपयोगिता वाला कॉलम भी देखें तो जब तक कुल उपयोगिता बढ़ रही हैं 12, 22, 31, 38 और 43, तब तक सीमांत उपयोगिता जो है वो क्या है, धनात्मक है। अब 6 नंबर की इकाई का जो सेम की इकाई का प्रयोग करेंगे तो उससे हमें कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है, सीमांत उपयोगिता, इसलिए कुल उपयोगिता अधिकतम क्या हो गई 43। वहाँ पर सीमांत उपयोगिता जो है 0 है। ये 6 नंबर की जो इकाई उसके सामने आप देख सकते हैं कि प्राप्त उपयोगिता 0 है, कुल उपयोगिता 43 अधिकतम लिखा हुआ है, और सीमांत उपयोगिता जो है वो 0 है। अब और हम उपभोग को जारी रखते हैं तो प्राप्त उपयोगिता जो सीमांत उपयोगिता वो ऋणात्मक हो जाएगी और कुल उपयोगिता भी बढ़ती दर से घटने लग जाएगी। हम देख रहे हैं कि कुल उपयोगिता वाले कॉलम में 7वीं और 8वीं इकाई में कुल उपयोगिता 39 और 32 हो गई हैं, और ऐसी दशा में सीमांत उपयोगिता जो हैं वो ऋणात्मक हो जाएगी। अब सीमांत उपयोगिता वाले कॉलम में देख सकते हैं -4 और -7। तो इस प्रकार हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का जो कंसेप्ट हैं उसका अध्ययन कर चुके हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे।